जीवित पुत्र का व्रत की 3 कथाएं। जीमूतवाहन राजा, सियारिन और भगवान कृष्ण से जुड़ी व्रत की कहानी। जीवित पुत्र का व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के साथ बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। जितिया व्रत की 3 कहानियां जो बहुत प्रचलित है, तीनों कहानियों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तब जाकर आपका व्रत पूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पहली कहानी, चिल्हो सियारों की कथा। एक वन में सिमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतियां की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनाकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उनकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हटे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग में उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत को विधि विधान से पूरा किया और उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आज दूसरी जीवित पुत्र का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनका राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भर अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवितवाहन को माल्यावती नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखाई। पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वो गरुड़ को प्रतिदिन भाषण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बाली का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं भी पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसे वृद्ध को अस्वस्थ करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं में अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बनते शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खो जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढाक जीवितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चौक का प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बहन निकले और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा का सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा है,
उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ है। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने अब तक जितने भी प्राण दिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बाली न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वहां के साथ से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस व्रत कथा को भी सुननी चाहिए। हर हर महादेव। तीसरी कहानी, भगवान श्री कृष्ण कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। इसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उनकी संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुण्य जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जीतमल गोसाई भगवान की जय। ऐसे ही ज्ञान के लिए सब